दोबारा रिपीट करूं? सुन पा रहे हो मुझे? हाँ आ रही है मैम आवाज। आवाज क्लियर आ रही है या आ रही है सिर्फ? क्लियर है मैम। क्लियर आ रही है मैम। क्लियर है, ठीक है ठीक। यस हम मैम। लोग क्या है डिस्कस कर रहे थे, मेंटेनेंस होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था अभी पहले कि जब हम क्या है जो बिल्डिंग के कंपोनेंट पार्ट है, यहाँ लिखा रहता है ऑल द बिल्डिंग कंपोनेंट पार्ट स्टार्ट फ्लडिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड। मतलब कुछ टाइम के बाद क्या है बिल्डिंग के जो भी कंपोनेंट पार्ट होते हैं, कंपोनेंट पार्ट में क्या आ जाएगा, हमने तुम्हें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा था उसके फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कंपोनेंट पार्ट पढ़े थे। फाउंडेशन, प्लेन, फ्लोर, आपका रूफ, जो डोर, विंडो, ये सारी चीजें क्या है कंपोनेंट पार्ट में आ जाती है। ये सारी चीजें क्या है कुछ टाइम के बाद क्या है खराब होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपका डोर है, डोर में उस मॉइस्चर आ जाता है, वो क्या होता है या तो आपका स्वेलिंग आ जाएगी उसमें या उसकी शेप चेंज हो जाती है। देखना तो इस मौसम में क्या होता है कि जब डोर को बंद बंद करते तो कई बार क्या है वो टाइट हो जाता है, पूरा बंद नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें क्या है ये क्या आता है खराब होनी स्टार्ट हो जाती है टाइम के साथ। ठीक है, तो इन चीजों को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये किस वजह से होती है, वेदर की वजह से होती है। जैसे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है रेन का, सनलाइट का और विंड का। उसके बाद और भी कुछ रीजन है जो हो सकते हैं, जैसे लिखा है कि ड्यू टू द पुअर कंस्ट्रक्शन, की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी सही तरीके से नहीं हुई। और उसके बाद है पुअर वर्कमैनशिप, कि जो बनाने के मिस्त्री जो काम कर रहे थे, जो मेजन है और जो वर्कर थे उन्होंने काम किया वो ढंग से काम नहीं किया। उसके बाद फॉल्टी डिजाइन, कि जो डिजाइन मतलब स्लोप जो होना चाहिए रूफ में, ठीक है, और ओरिएंटेशन बिल्डिंग की सही होनी चाहिए, कॉलम भी जहाँ पे प्रोवाइड करें सही तरीके से अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से भी बिल्डिंग में क्या है डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है कुछ in such situation repair of maintenance become a inevitable process। इसलिए क्या है कि इन सिचुएशन में, इस सिचुएशन को हम लोगों को क्या है लेके नहीं आना, इसको क्या है हटाना है। तो करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, एक जरूरी प्रोसेस बन जाता है मेंटेनेंस और रिपेयर। ठीक है, टाइम टू टाइम हम इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा उसमें हैवी डैमेज ना हो, ताकि हमारा ज्यादा खर्चा ना लगे और हमारी बिल्डिंग क्या है वो खराब नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें हम लास्ट वाला ये जो है इसमें क्लियर ज्यादा समझ आएगा, ऐसे सारे सेम है, ये हम करेंगे। मेंटेनेंस इज डिफाइंड एज द वर्क अंडरटेकन टू कीप द स्ट्रक्चर इन गुड कंडीशन so as to enable it carry out जिस पर्पज के लिए हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया। समझ आ रहा है? इसमें समझ आ रही है या नहीं? आवाज आ रही है या नहीं? कोई तो बोल लो। आ रही है मैम, आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है, समझ आ रहा है? यस यस हाँ जी मैम। आ रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इसका क्या है डेफिनेशन हो गई कि हम लोग क्या करते हैं इसमें वर्क करते हैं ताकि स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को हम अच्छी कंडीशन में रख सके, ताकि क्या है जिस पर्पज के लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट किया है उस पर्पज को उससे पूरा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस या नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस या एम ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, बिल्डिंग को मेंटेन करके, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहे हैं, उस क्या पर्पज है हमारा, क्या जरूरत पड़ी है हम लोगों को उसको मेंटेन करने की। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये टू कीप द स्ट्रक्चर इन गुड अपीयरेंस एंड वर्किंग कंडीशन। अब हम अगर टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करते रहेंगे, लाइक आपका पेंट है, पेंट अगर मान लो हमने किया एक बार कर दिया फिर 10 साल नहीं करेंगे तो बिल्डिंग क्या है खराब दिखने लगती है। इसलिए अगर हम टाइम टू टाइम उसको 4-5 साल बाद जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम उसमें पेंट करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी बिल्डिंग क्या दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो टू कीप द स्ट्रक्चर इन गुड अपीयरेंस एंड
वर्किंग कंडीशन, अगर मान लो क्रैकिंग आ गई कहीं पे, वर्किंग कंडीशन में आपको क्रैकिंग आ गई, क्रैकिंग को अगर रिपेयर कर दिया साथ के साथ तो वो आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी तो हमारी बिल्डिंग क्या है वो सही रहेगी। तो इसलिए बिल्डिंग को क्या रखने के लिए, गुड अपीयरेंस, उसको अच्छा दिखाने के लिए और वर्किंग कंडीशन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। इसके बाद सेकंड जो है आपका, टू प्रिवेंट द डैमेज डिटरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। डैमेज मतलब खराब होना, डिटरेशन का मतलब ये होता है टाइम टू टाइम, मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो जाना, इफेक्ट हो जाना उसके अंदर। डीके का मतलब भी क्या होता है आपका, वो बिल्डिंग खराब होना। ठीक है, इस सबका सेम ही मतलब है, इसने अलग अलग इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉज ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एजेंसी। क्या ये आप पीछे बताया कि रेन का इफेक्ट पड़ता है, विंड का इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। ये जो वेदरिंग एजेंसी होती है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड आप to make the improvement by rectifying defect in structure caused due to the poor building material। मैंने पीछे भी बताया है कि बिल्डिंग मटेरियल सही यूज नहीं हुआ, या वर्कमैन ने जो वर्क करने वाले जो वर्कर थे, जो मतलब जो मजदूर थे आपके, जो मिस्त्री था, उन्होंने सही से काम नहीं किया तो बिल्डिंग में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। रेक्टिफाइंग का मतलब है कि उन डिफेक्ट को इम्प्रूव करके क्या करना, बिल्डिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर हम लोग जो डिफेक्ट आया उनको क्या करेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या है, बिल्डिंग आपकी डैमेज हो जाएगी या खराब हो जाएगी, डिके हो जाएगी, डिस्ट्रॉशन हो जाएगा उसके अंदर। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर टू रिस्टोर देम बैक टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। अब कोई आपका डिफेक्ट आ गया या क्रैकिंग आ गई, किसी भी तरीके की फ्लोरेंस आ गई, वो अब दिखने में भद्दी लगेगी, लेकिन उसकी वैसा ही पहले की कंडीशन में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहेंगे तो जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन है वही रहेगी। उसको रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द फैसिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस द कंसर्न फील्ड। अगर अब आजकल क्या हो रहा है कि मान लो पहले अलग टाइप के डोर यूज होते थे, मतलब अलग टाइप के डोर यूज हो रहे हैं। पहले ये दीवार पे सीलन आ जाती है तो हम इसको इम्प्रूव करने के लिए टाइलें लगवाने लगे हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे नई डेवलपमेंट हो रही है उस हिसाब से हमने उस फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि क्या है वो और अच्छी दिखे हमारी बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है टू सस्टेन द यूटिलिटी वैल्यू। सस्टेन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअसली उस जो मैक्सिमम उसका बेनिफिट है। हम लोग दानिश खोकर, ये कौन है, इस पे मारकर मत चलाओ। तो हम लोगों ने जो आपकी अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना है, हम लोगों ने उसके अंदर लेके आना है। ठीक है, वो कब ला सकेंगे, हम जब टाइम टू टाइम रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। उसके बाद ये इसको पहुंच गए थे हम, सस्टेन द यूटिलिटी वैल्यू। हमने मैक्सिमम यूज लेना है बिल्डिंग से। अगर हमने इसको 10 साल तक, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए बनाया है तो कब हम उसको यूज कर पाएंगे, 20 साल, 10 साल, 20 साल तक, जब हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। ऐसे नहीं कि आपने उसको बना दिया उसके बाद आप उसको संभाल नहीं रहे, कुछ केयर नहीं कर रहे हो, तो वो बिल्डिंग आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हम लोगों को, सुमित सबको वहम हो गया क्या, क्यों चला रहे हो इसको? अब जिसने मारकर वो किया मैं उसको रिमूव कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टू इनहेंस द सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। हम लोगों को क्या है, सर्विसिबिलिटी मतलब वो कितने लंबे टाइम तक चलेगी, उसकी सर्विस को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, टू अवॉइड द क्राइसिस मेंटेनेंस बाय द रेगुलर एंड प्लान मेंटेनेंस। क्या करके हम लोगों को, क्राइसिस मतलब ज्यादा हैवी डैमेज, ज्यादा हैवी डैमेज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। क्योंकि मेंटेनेंस करके रखेंगे तो उसमें ज्यादा हैवी डैमेज नहीं आएगी। उसको अवॉइड करने के लिए रेगुलर और प्लान मेंटेनेंस प्रोग्राम हम लोगों को कंडक्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो हो गया आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस
द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं? आवाज आ रही है बच्चे हम लोगों को? शोर कौन कर रहा है? मैम ये विकास के माइक में से आ रही है आवाज बहुत ज्यादा, इसकी आवाज नहीं आ रही, ये कुछ विकास बोलना बंद चाहता करो। है। क्या बोलना चाहता है ये? पता नहीं, आवाज आ रही थी इसकी ऐसी। विकास बंद करो। कर दिया मैम, इसने बंद कर दिया, अब नहीं आ रही। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या है रिपेयर एंड मेंटेनेंस को इफेक्ट करेंगे? अब ऐसे नहीं कि मान लो कुछ डिफेक्ट आ गया उसमें कि हमने अपना जाके उसको रिपेयर कर दिया। कुछ चीजें हैं हम देखते हैं कि जिसको हम लोगों को क्या है, कई बार क्या होता है कोई डिफेक्ट आया तो हमें उसी टाइम उसको क्या है रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि काम भी चला लेते हैं हम। अब फ्लोर में अगर कहीं पे डिफेक्ट आ गया, रिपेयर क्रैकिंग आ गई, तो हम उसकी तरह ध्यान नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पे हम उसको क्या टाइम लगेगा जब हम उसको रिपेयर कर लेंगे। अगर छत में कहीं क्रैकिंग आ गई, हमें लग रहा है कि वो गिर जाएगी, तो हमें क्या जल्दी करने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं जब हम मेंटेनेंस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या है हमारी, हम जब रिपेयर और मेंटेनेंस करेंगे उसका डिसीजन हम लेंगे, कैसे उसको कैरी आउट करना है, ये सारा क्या है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला जो है आपका एज ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा आपका कि जैसे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ठीक है, आपने 20 साल के लिए, हम उसकी एज हमें पता है कि वो 20 साल तक चलनी है, ठीक है। अब 18 साल उसको बने हुए हो गए, ठीक है। अब हमने उसके अंदर अब कहीं कुछ चीज टूट गई है, तो ऐसे नहीं कि हम अब उसको अच्छे से रिपेयर करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हमें इस बिल्डिंग को दोबारा ही बनाना पड़ेगा, तो दोबारा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम उस हिसाब से उसके ऊपर क्या है कॉस्ट लगाएंगे। ऐसे नहीं कि हम उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और हमें फिर से 2 साल बाद दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी की एज क्या है इसके ऊपर भी, और कितना उसके ऊपर खर्चा हमने कर रखा है बिल्डिंग के ऊपर कि हमने उसको सेव करना है ताकि हमें क्या है और बिल्डिंग ना बनानी पड़े। तो इसलिए क्या है उस जो प्रॉपर्टी की एज है, उस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की जो एज है वो भी क्या है कंसिडर की जाती है जब क्या है हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट वही हो गया टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व, कि जो डिफेक्ट आए हैं वो मेजर फैक्टर है, उसको जो मेंटेनेंस डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, तो पैसा कितना लगना है, ज्यादा पैसा लगना है तो हम सोचेंगे कि हमने मेंटेनेंस करवानी है या नहीं करवानी है, और कम पैसे लग रहे हैं तो हम सोचेंगे कि चलो थोड़े पैसों में काम चल रहा है। अब मान लो कोई डोर है, अगर मान लो वो पूरा स्पेल हो गया है, सही क्रैकिंग आ गई है, खराब हो गया है, तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम उसके अंदर उसको रिपेयरिंग करा दें, हम सोचेंगे कि इसको चेंज ही कर दें। तो हमने ये भी और चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये भी देखना है कि कितने टाइम तक चलाना है हमने। तो ये चीजें भी कंसिडर की जाती हैं जब हम मेंटेन करते हैं, तो मतलब मेंटेनेंस हम जब करना जा रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो हम ये देखते हैं कि हमने पैसे लगा रहे हैं तो वो हमारे पैसे काम आएंगे या नहीं आएंगे। तो टोटल कॉस्ट भी है क्या है इफेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब हमने उसके अंदर जो मटेरियल यूज कर रखा है, कोई भी मटेरियल यूज कर रखा है, मटेरियल यूज किया था, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कहीं दूर से लाना पड़ रहा है, या फिर कोई इक्विपमेंट है जो उसके अंदर यूज हुआ था जब हमने उसको बनाया था, अब वो यहाँ पे नहीं मिल रहा, या फिर लेबर है आसपास अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या कि हमारे पास चीज जो हमने यूज करनी है वो इजीली अवेलेबल है या इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मुश्किल से हमें मिल रही है वो चीज, तो ये चीज मेंटेनेंस को इफेक्ट करेगी। अगर आसानी से मिल रही है तो हम जल्दी करा देंगे। कई बार क्या होता है कुछ प्रॉब्लम होगी हमारे घर पे तो हमें आसपास कुछ नहीं मिल रहा, हम क्या कुछ होंगे जब टाइम मिलेगा या फिर जब हमें इजीली अवेलेबल होगी इक्विपमेंट या लेबर है, तब हम उसको क्या है ठीक करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अर्जेंसी ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करने की मतलब अर्जेंसी है, जल्दी है, या फिर क्या हमारा काम
मैंने पहले भी आ गया तो हम छोड़ देंगे, जब हमें टाइम लगेगा तब हम उसको करा सकते हैं। और अगर कहीं ऐसा लगा क्रैकिंग आ गया है तो गिर सकती है, ठीक है, तो ऐसे होता है कि हम क्या पता वो रात को गिर जाए, तो ये चीज भी हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से भी मेंटेनेंस इफेक्ट करती है। जैसे रिपेयर हो गई, फिटिंग खराब हो गई, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग खराब होगी, तो हम लोगों को वो देखने की वो करानी है, इसका कुछ शॉर्ट ना हो जाए। तो ये चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है कि उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, जल्दी रिक्वायरमेंट है या काम चल सकता है, तो उस हिसाब से भी हम लोग काम को करते हैं। उसके बाद फ्यूचर यूज ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसका हमारे फ्यूचर में उस पैसे का कुछ यूज हुआ है या होगा या नहीं होगा। हमने पैसा लगा दिया और हमें वो बिल्डिंग यूज ही नहीं करनी है इतनी जितना हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, फ्यूचर में अगर उस चीज का यूज होना है तो ही हम उसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। तभी हम लोग उसके ऊपर क्या है अपना ध्यान देंगे, मेंटेन करेंगे, नहीं तो हमारा काम चल रहा है तो हम चलाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सोशल कंसिडर। अब जब उसके अंदर जब मेन इसमें कौन सा कंसिडर किया जाता है कि जब उसके अंदर जो है इनहैबिटेंट जो रहने वाले लोग हैं वो उसके अंदर रह रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, द मेंटेनेंस शुड बी प्लान प्रॉपर्ली टू मिनिमाइज द नॉइसेस। ऐसे हमने प्लान करना है कि जो रहने वाले हैं उसके अंदर उनको कोई दिक्कत ना आए, जैसे मतलब कोई भी रुकावट ना आए, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन, वो आराम से अपना रह पाए जब हम मेंटेनेंस प्रोग्राम क्या है कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस वर्क शुड बी अंडरटेकन विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑक्यूपेंट। ये भी सेम हो गया कि मेंटेनेंस प्रोग्राम बिना डिस्टर्ब किए, if possible it may be carried out when the building is occupied। जब बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं तो तब क्या है, हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं करना है जब मेंटेनेंस कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप उसके अंदर कर दिया है। तो मेंटेनेंस तो ये चीज भी देखी जाती है कि रहने वाले उनको कैसे एडजस्ट करेंगे जब हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो है आपका डिस्टर्बेंस सच एज नॉइज, स्मेल एंड द इंटरप्शन ऑफ द सर्विस शुड बी देयर मिनिमाइज। इसमें क्या है आपका कि जो रहने वाले हैं वहाँ पे क्या होगा, उनको नॉइज, डस्ट, स्मेल वगैरह ये वाली दिक्कतें आएंगी, धूल मिट्टी उड़ेगी। और क्या है, डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि जो सर्विस है उसमें भी डिले होएगा, इसलिए इसको क्या है मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को क्या है इस चीज को भी हम कंसिडर करेंगे। हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो वो समझ में आया पूछ सकते हो। हाँ जी, सुन भी रहे हो या तुम नहीं सुन रहे? आ रही मैम, मैम, आवाज आ अर्जेंसी रही। ऑफ मेंटेनेंस में आपकी आवाज लैग हो रही थी, वो फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैम, वो बता दो। अर्जेंसी में मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी लेके चल सकते हैं इस वर्ड को कि अर्जेंट है या अर्जेंट है जो काम हमने करवाना है, ठीक है, और अर्जेंट नहीं है, मतलब जरूरी है तो करवा लो, नहीं तो क्या है हमारा, मैंने जैसे वो फ्लोर वाला वो दिया था, और अगर मैंने रूफ वाला दिया था कि जब ऐसे लगे कि या फिर फिटिंग है कोई खराब हो गई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है कोई बिल्डिंग के अंदर ही आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है वो खराब हो गई है, तो हम लोगों को उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमें ऐसे है कि उस चीज से क्या होगा कि दूसरी चीजें इफेक्ट करेंगी, ठीक है। और रूफ है आपकी वो खराब हो रखी है, तो उस चीज को क्या है हम लोगों ने जब अगर उसको रूफ है अगर वो ज्यादा क्रैकिंग आ रखी है उसको नहीं संभालेंगे तो क्या है वो गिर सकती है, इसलिए वो हमारा क्या है अर्जेंट वर्क है, उसको करवाना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है वो हमें करवानी ही पड़ेगी। लेकिन जो जैसे फ्लोर है अगर वो खराब हो रखा है तो हम उसको जरूरी नहीं है, जब हमें टाइम मिलेगा जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम उसको रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी इमरजेंसी है उसको काम को करवाने की, ठीक है। ओके मैम। और बोलो, कुछ डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आ गया? रिप्लाई तो करो। यस मैम, मेरे को तो आ गया।